They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make. गाइज आई एम रियली वेरी सॉरी, मैं बहुत दिनों से व्लॉग नहीं बना पा रहा हूँ। आई नो कि मैं हमेशा यही बोलता हूँ, लेकिन इस बार सीरियस मैटर है और नहीं बनाने का एक कारण भी है। बहुत बड़ा कारण है बेसिकली, मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए, आप देख सकते हैं मेरे पैर में टखने के पास बेसिकली एंकल लिगामेंट टीयर्स हुए हैं एंड दैट्स टू फॉर द ग्रेड 2 और इनको ठीक होने में लगभग 30 से 35 दिन लगेंगे जैसे डॉक्टर ने बोला है। और मैं लिटरली इस समय अपना पैर भी नहीं हिला सकता हूँ अगर जैसे ऊपर नीचे करते हैं पंजा, तो इसलिए मुझे कंप्लीट बेड रेस्ट पे बोला हुआ है डॉक्टर ने कि आप रहें, और इसीलिए मैं कहीं निकल नहीं पा रहा हूँ और आपको व्लॉग नहीं दे पा रहा हूँ। वेरी सॉरी, दिल से सॉरी कि मैं जल्दी जल्दी व्लॉग नहीं डाल पाता, लेकिन हाँ, एक व्लॉग मैंने शूट किया था और मैं अब डाल रहा हूँ, उसे आप देखिए प्लीज़। और मिलते हैं जल्दी, थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ ज़रूर डालता रहूँगा, लेकिन अब क्योंकि मुझे पता है आप मेरे अच्छे वक्त में, मेरे बुरे वक्त में मेरे साथ हैं, तो क्या दिक्कत है। अब मैं थोड़ा बहुत जो भी डालूंगा, लेकिन डालूंगा ज़रूर। एंजॉय कीजिए। हेलो गाइस, राधे राधे, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। और आज का दिन बड़ा सुहाना है, हालांकि थोड़ा सा पॉल्यूशन है, लेकिन आज हम जा रहे हैं एक ऐसी जगह, एक ऐसे मंदिर में जिसकी बहुत पुराना इतिहास है, बहुत अच्छी हिस्ट्री है और बहुत ही ज़बरदस्त शक्तिशाली मंदिर है जो आगरा के पास ही है। और चलिए आपको लेके चलते हैं, दिखाते हैं, दर्शन कराते हैं महादेव के। उस मंदिर का नाम है बटेश्वर नाथ महादेव। थोड़ी सी हवा कम थी पहिए में, तो मैंने सोचा अभी भर लूँ, वरना क्या पता आगे दिक्कत हो। और अब हम आ गए हैं लखनऊ एक्सप्रेसवे पे। देखिए कितनी स्पीड से यहाँ गाड़ी निकलती हैं। वैसे यहाँ की 100 किलोमीटर/आवर की स्पीड है यहाँ पर, स्पीड लिमिट। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये एक्सप्रेसवे बना हुआ है। भर गई है। और देखिए हमारी छोटी बहन आयुषी की तबीयत ख़राब है, ऐसे सफ़र कर रही है, अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन ठीक है। और ये आशी हमारी क्यूट सी, हेलो बोल दो। हेलो। और उसके पीछे बैठी है कैंटोस। हेलो। और ये रही हमारी माता श्री जो फ़ोन में लगी हुई हैं। हेलो नहीं बोल सकती हो? हेलो। थैंक यू वेरी मच। मम्मी बताओ, आप इससे पहले बटेश्वर कब गई हो, और बचपन में अगर गई थी तो कैसे जाती थी? बचपन में बहुत टिपिकल था। बचपन में शिकोहाबाद से गए थे, तो वहाँ क्या होता था, बस जाती थी, वो उसका पुल बनाते थे वहाँ जमुना जी पे, वो पार करना पड़ता था, तो ना पीपों का पुल बोलते थे उसे। तो फिर वो बस निकलती थी अगर उसमें से, तो जितनी भी सवारियाँ होती थी सबसे वो वसूल करते थे पैसे एक्स्ट्रा, तब उन्हें ले आते थे, नहीं तो कहते थे उतर जाओ, फिर उतर के पैदल करो। अगर हम देखें, हमारे आगरा से तो डायरेक्ट रास्ता है बटेश्वर का। डायरेक्ट, हाँ, वहाँ से डायरेक्ट है, लेकिन हम लोग, हमारी मौसी रहती थी, वहीं से जाते थे। आगरे से अगर आप जाएंगे तो 2 रास्ते आप हैं जिनसे आप जा सकते हो। एक है फतेहाबाद से होते हुए बाहा जाते हैं और बाहा से बटेश्वर, और एक है आप शिकोहाबाद जाइए और शिकोहाबाद से आप राइट टर्न लेके तब आप मंदिर जा सकते हैं। फ़र्क दोनों में इतना है कि आप जो है दोनों रास्तों में करीब 7 या 8 या 10 किलोमीटर का फ़र्क है, और फ़र्क समय में बहुत लगता है। वहाँ से अगर आप फतेहाबाद बाहा होते हुए जाएंगे तो आपको लगेंगे लगभग 2 घंटे, और अगर इधर से जाएंगे आप एक्सप्रेसवे से, लखनऊ एक्सप्रेसवे से चढ़कर होते हुए, तो आपको लगभग 1 घंटा लगेगा, सॉरी 1.5 घंटे में आप मंदिर पहुँच जाएंगे। कैमरा लगा हुआ है, और अगर आप 100 किलोमीटर/आवर की स्पीड से ज़्यादा इस पर चलाएंगे तो आपका चालान हो जाएगा एटलीस्ट 2000 रुपये का। गाइस, मैं एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ अपनी मम्मी की आपके साथ। हम बोलते हैं कि देखो यहाँ पे कितनी ये देखो ऐसा ऐसा हो रहा है, तो बोलेंगी बताओ क्या बताएं। निकल जाता है वो मेरे मौतें निकल गई। मौतें दिख रही तक ये कलाम हो जाते हैं कुछ शब्द। क्या आप कुछ बोलना चाहती हो?
हेलो थोड़ी जोर से बोलो, आवाज नहीं आ रही। हेलो। क्या बोलना चाहते हो? गाइस घूमी जा रहे हो? घूमी कहाँ जा रहे हैं बेटा? बटेश्वर। बोलो बोलो बटेश्वर महादेव की जय। बटेश्वर अभी बात करते करते एक डिस्कशन में ये पता चला कि घर के जो मंदिर होते हैं उनमें बुर्जी नहीं होनी चाहिए। अगर बुर्जी हो तो या तो आप उस बुर्जी को निकलवा दीजिए और या फिर उस बुर्जी के ऊपर एक ध्वजा बांध दीजिए या फिर हनुमान जी की कोई तस्वीर वहाँ लगा दीजिए, जिससे, क्योंकि ये सही नहीं माना जाता है, मतलब घरों के अंदर जो है मंदिर होते हैं उनमें बुर्जी नहीं होनी चाहिए, बिना बुर्जी के होनी चाहिए। उससे घर में सुख शांति रहती है। मैंने भी पूछा उनसे क्या ऐसा होना चाहिए कि ऊपर से वो क्या बोलते गुंडी हटी होनी चाहिए, प्लेन होना चाहिए। जब हमने उनसे बोला तो वो बोलने लगे कि उसका रीजन ये है, मंदिरों के ऊपर तो किसी के घर नहीं होते। अब जैसे हम नीचे के फ्लोर पे रह रहे हैं तो उसका रीजन ये समझ में आया कि मंदिर के ऊपर क्यों नहीं होनी चाहिए बुर्जी, घरों के अंदर जो रखे रहते हैं। उसका एक रीजन ये भी है और ये बहुत महत्वपूर्ण रीजन है। जैसे हम मंदिर देखते हैं, बड़े मंदिर जो होते हैं उनकी जो बुर्जी होती है उसके ऊपर सब खाली होता है, कुछ होता नहीं है। लेकिन जो घरों में मंदिर रखे जाते हैं उसके ऊपर छत भी होती है, छत पे लोग निकलते भी हैं, चलते भी हैं। और जैसे फ्लैट्स हो गए, एक के ऊपर एक फ्लैट्स हैं, लोग उसमें रह भी रहे हैं, सो भी रहे हैं, निकल भी रहे हैं, चल भी रहे हैं। तो मंदिरों के ऊपर वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो एक तरह से ऊर्जा जो संचित करते हैं मंदिर, वो ऊर्जा में विघ्न डालते हैं। तो हमारे सामने ये एक छोटी सी 407 जा रही है, इसमें टंकियां रखी हुई हैं और ये हमारे सामने खुल गई इसकी रस्सी। अब ये पूरी टंकी हिल रही है बार बार, जरा भी कोई स्पीड ब्रेकर आता है तो हमें लग रहा है डर कि कहीं हमारे ऊपर न गिर पड़े। जितनी बार ये इधर उधर होता है तो पूरी टंकी हिलती है। देखिए आप अगर देख पा रहे हो, ये बहुत रिस्की है। देखिए कितना बियाबान रास्ता है ये। रात में कोई डर लगे, रात में अगर कोई आए इस रास्ते से तो डर लगने लगेगा, क्योंकि आसपास सब जंगल है और इधर खाइयां सी हैं। धूम मचा ले धूम, बेबी काऊ धूम मचाने को तैयार। रोड झाड़ती हुई आंटी, रोड पर सोता हुआ कुत्ता। राधे राधे, यहाँ पर आपको स्वागत है जमुना जी के खादरन में। और दो तरफ बहुत सारी झाड़ियन के पीछे जंगल ही जंगल है, डकैतों का इलाका है। ये डकैतों का इलाका है। यहाँ पे डकैतों आए कत्ते। बोल जमुना मैया की जय। यमुना जी में पानी बड़ा कम हो गया है और ये देखो कितना गंदा कर रखा है। और क्या यहाँ बांधने का मतलब क्या है? ये थैलियाँ यहाँ ये विसर्जन करने वाला कार्यक्रम है जो ये यहाँ बांध जाते हैं थैलियों के अंदर। रास्ता कुछ ऐसा लग रहा है जैसे हम आगरा में कैलाश महादेव जाते थे तो इसी तरीके का रास्ता था पहले वहाँ पे भी, क्योंकि जंगलों के बीच से होके जाता था। और ऐसा ही रास्ता यहाँ पर बटेश्वर महादेव के सामने हम देख रहे हैं। बस हम पहुँचने वाले हैं, लगभग 1.25 किलोमीटर बचा है। बोल बटेश्वर महादेव की जय। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पहुँचे कैसे। बटेश्वर अगर आप हवाई मार्ग से आना चाहते हैं तो आपको आगरा हवाई अड्डे उतरना पड़ेगा और आगरा से लगभग 70 किलोमीटर दूर ये बटेश्वर का मंदिर है और निकटतम रेलवे स्टेशन भी आगरा ही है। इससे आपको यहाँ से टैक्सियाँ और बसेस सब मिल जाती हैं और NH-19 होते हुए आप लखनऊ एक्सप्रेस वे होते हुए भी यहाँ पहुँच सकते हैं। अब मैं आपको मंदिर के बारे में बता दूं। आगरा के पास महादेव शिव महादेव का एक ऐसा मंदिर है जिसे भूतेश्वर या बटेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। कहावत यह है कि इस मंदिर को रातों रात भूतों ने बनाया था और मंदिर में कभी डाकू आया करते थे और बड़े बड़े घंटे चढ़ाया करते थे जब उनकी डकैती सक्सेसफुल हो जाती थी। तो गाइस ये है बटेश्वर नाथ महादेव मंदिर प्रांगण
बटेश्वर नाथ मंदिर चंबल की घाटी में स्थित भगवान शिव का प्राचीन मंदिर है। माना जाता है कि चंबल क्षेत्र में कुछ सबसे कुख्यात और वांछित डकैतों ने इसे अपना ठिकाना बना लिया था। कहते हैं कि हर डकैती के बाद डाकू यहाँ आते थे और घंटा चढ़ाते थे। कहते हैं यहाँ पर यमुना की धारा उल्टी बहती है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार बटेश्वर 4 धामों के पुत्र माने जाते हैं। मंदिरों का निर्माण प्रतिहार वंश के शासनकाल में हुआ था। इस जगह की सुंदरता और मंदिर दुनिया भर में पर्यटकों को अपनी ओर खींचता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस क्षेत्र में एक बरगद के पेड़ के नीचे भगवान महादेव आराम करते थे। बरगद के पेड़ को संस्कृत में बट भी बोला जाता है, इसलिए इसका नाम बटेश्वर नाथ महादेव पड़ा। यह घंटे जो आप देख रहे हैं, इसमें से बहुत सारे घंटे डाकुओं के काल के हैं। जब उन्होंने यहाँ पर आकर चढ़ाए थे, जब भी कोई डकैती वो जीत जाते थे तो यहाँ पर आके घंटा चढ़ाते थे। इस मंदिर में भगवान शिव और माता पार्वती की आदमकद की मूर्तियां हैं, जिनकी पूजा का बहुत अधिक महत्व है। यहाँ पर महिलाएं माता पार्वती का श्रृंगार करती हैं, उनकी मांग भरती हैं और भगवान शिव को भी उसी तरीके से पूजा करी जाती है। आप देख ही रहे हैं किस तरीके से दोनों विग्रह बैठे हुए हैं। कितना ही खूबसूरत ये घाट है यमुना जी का बटेश्वर में, और बहुत ही अद्भुत मंदिर। अगर आपके पास पूरे दिन का समय हो तो इसी घाट पर एक ही श्रृंखला में लगभग 108 मंदिर बने हुए हैं, जो अलग अलग भगवान शिव के मंदिर हैं। वहाँ पर अलग अलग तरीके के शिवलिंग हैं और भी कई चीज़ें आपको देखने को यहाँ मिलेंगी। तो अगर आपके पास समय हो तो आप ये सब भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। और इन मंदिरों को देखकर स्पेसिफिकली ऐसा लगता है कि हाँ, ये कई सौ साल पुराने हैं। यहाँ पर एक बात और मैंने महसूस करी कि यहाँ पर बहुत सारी मधुमक्खियाँ आपको मंदिर के अंदर मिल जाएंगी। जनरली अगर हम देखते हैं तो मधुमक्खियाँ काट लेती हैं, लेकिन यहाँ पर एक भी मधुमक्खी कभी किसी को नहीं काटती। मंदिर के मुख्य दरवाजे के ठीक बगल में पार्किंग की सुविधा भी है। अगर आप 2 व्हीलर से आते हैं या अपने वाहन गाड़ी से आते हैं तो आप आराम से वहाँ पर पार्किंग कर सकते हैं। आजकल की भागदौड़ में हम लोग इतने खो गए हैं कि हमारे जीवन से शांति, चैन सब खो गया है। लेकिन जब इस तरीके के मंदिरों में हम आते हैं, कई सौ वर्ष पुराने जो मंदिर होते हैं, कई सौ वर्ष पुराने शिवलिंग, कई सौ वर्ष पुरानी मूर्तियाँ, जब उनको देखते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो उनसे एक जुड़ाव महसूस होता है। शंकर महादेव की जय। देखो आशी, देखो आया कुछ आनंद है। दूसरे ही आनंद हो गए ये तो। आज कर रहे हैं हम नाव के आनंद ले रहे हैं हमारे भाई के साथ। क्या नाम है आपका? शिवम के साथ। भाई बड़ी मेहनत से चला रहा है नाव, और हमारी आशी दीदी बैठी हुई हैं। डर लग रहा है ना थोड़ा सा। और आयुषी व्यस्त है वीडियो बनाने में। जिन 108 मंदिरों की बात मैं कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं यमुना नदी के किनारे किनारे ये सारे मंदिर बने हुए हैं। छोटे छोटे बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं।
जय हो, जय शंकर भगवान। सारे मंदिर हैं वहाँ तक। ये अंकिता ये रहे सारे दर्शन, ये रहे 108 मंदिर की जो वो कह रही थी। कई बार आपके थके हुए मन को शांत करने के लिए केवल प्रकृति ही काम आती है। आप जितना प्रकृति के पास जाएंगे उतना ही अपने आप को शांत और सुकून में पाएंगे। इसलिए ज़रूर ऐसी जगहों पर जाना चाहिए जहाँ पर आपको अलग ही अनुभव हो। ये इकलौता ऐसा मंदिर है जहाँ पर यमुना जी लगभग 4 किलोमीटर तक उल्टी धारा में बही हैं। अगर आप लोग आए बटेश्वर तो नाव में ज़रूर चढ़िएगा और हमारा भाई आपको घुमाएगा। इसका नाम मैंने आपको बता ही दिया है, आप इससे मिलेंगे और यहाँ के मज़े लीजिएगा। बहुत ही एकदम साफ़ सुथरा एनवायरनमेंट है, बहुत प्यारी नदी है, ठंडी ठंडी हवा में मज़े कीजिएगा। जो मज़ा छोटी छोटी खुशियों में है वो बड़े बड़े भौतिक सुखों में नहीं मिलता। तो शायद हमने छोड़ दिया है ये सब चीज़ें करना, लेकिन मैं कहूँगा कि आपको ज़रूर ये अनुभव करना चाहिए। छोटी छोटी खुशियों में बड़ी बड़ी खुशियाँ देखिए। बहुत ज़बरदस्त दर्शन हो गए बटेश्वर महादेव के और सब ने बड़ा एंजॉय किया और हमने बोटिंग भी करी, जैसा आपने देख ही लिया होगा ब्लॉग में। तो आज सब बड़े खुश हैं, सबका मन बड़ा प्रफुल्लित है। आप भी आइए बटेश्वर महादेव दर्शन करने ज़रूर आइए। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू। राधे राधे।